हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सीटेट के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं। और टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ये कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, पहला ऑप्शन है हमारा धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। सेकेंड, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड, में केवल परिणाम परिवर्तन होते हैं। फोर्थ, अनियमित और संवर्ध होता है। तो इसका आंसर है हमारा सेकेंड आंसर है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। पहला है अपना ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट और अपना लास्ट ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो अपना इसमें सबसे अच्छा आंसर होगा और जो पॉजिटिव सबसे आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे से लिया गया क्वेश्चन है। जीन पियाजे का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त, अब इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई गई है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन है हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ हैं। हिंदी थोड़ी टफ होती है पढ़ने में। नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आवर्ध है। नेक्स्ट, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में समक्ष नहीं है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक व सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा और पॉजिटिव कुछ आंसर होगा हमारा पहला वाला है जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ है। इसमें दोनों ही जो तर्क दिए गए हैं चिंतन और तर्क वाला वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए आंसर अपना पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला इसमें है आंसर। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। सेकेंड है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। थर्ड है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर है
वो सेकेंड वाला है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ना 5 वाला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर, ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो अपना जो ऑप्शन है वो एक साइड लिखा हुआ है बुद्धि के प्रकार, दूसरी साइड लिखा हुआ है अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो पहला है स्थानिक, इसका है मनोवैज्ञानिक। सेकेंड नंबर है अंतरा व्यक्तित्व, इसका है विक्रेता। थर्ड है भाषिक, इसका है मूर्तिकार। और अपना फोर्थ लास्ट है शारीरिक गति संवेदना, इसका है खिलाड़ी। अब इसका जो सबसे सही आंसर है वो है शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। इसमें शारीरिक गति दी हुई है। शारीरिक गति कौन करता है? खिलाड़ी करता है। खिलाड़ी जो जब खेलता है, बैट बॉल खेलता है या कोई भी चीज़ खेलता है, वो उसमें अपनी बॉडी को चलाता है, यानी शारीरिक गति करता है बॉडी की। और जो भाषित है उसमें लिखा है मूर्तिकार। अब भाषित में मूर्तिकार नहीं होगा ना, भाषित में वो होगा जो बोलता है भाई, जिसकी जो अपनी भाषा से बोलता है। स्थानिक में इसमें लिखा है मनोवैज्ञानिक। ये तो सब गलत लिखे हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा शारीरिक गति। आप इससे समझिए शारीरिक गति और खिलाड़ी। हम अपनी शारीरिक गति करते हैं, बैट बॉल फेंकते हैं, मारते हैं, तो उसका नाम है खिलाड़ी। तो शारीरिक गति क्या है? खिलाड़ी। ये ऑप्शन अपना लास्ट वाला सही है, ये मेल खा रहा है खिलाड़ी से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लेववायस्की के अनुसार ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषित भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। नेक्स्ट है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखिए, आप जो ऑप्शन होते हैं, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ें, जो आपके दिमाग में चारों ऑप्शन बैठ जाएं, क्योंकि उसमें 3 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होगा, या फिर 3 पॉजिटिव होंगे और 1 नेगेटिव होगा। तो आपको सही ढंग से समझ में आएगी कि हाँ ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो उसका आप ऐसे अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको 10-20 क्वेश्चन के बाद अपने आप इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये पॉजिटिव दिया गया है, इसमें ये नेगेटिव दिया गया है। इसलिए ऑप्शन को चारों मन लगा के आराम से पढ़ना चाहिए। तो इसका लेववायस्की के अनुसार क्या है? इसका है पहला वाला है जो आंसर है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेववायस्की जहाँ आता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 7 नंबर है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होते हैं। सेकेंड, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। थर्ड है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद नेक्स्ट है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। देखिए, इसका आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही क्वेश्चन दिया गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे करता है? तो बेहद महत्वपूर्ण है, समझना आंसर को, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? देखो, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन जेंडर रूढ़िवादिता से हमेशा आता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें पॉजिटिव पूछा जाता है या फिर नेगेटिव, इसे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने हैं और हमेशा यही क्वेश्चन आता है और एक ही इसका आंसर है, वो घुमा फिरा के दे दिया जाता है। आप उसे देखिए। पहले चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो पहला अपना ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। ओके। नेक्स्ट, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। ओके। नेक्स्ट, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ओके। नेक्स्ट, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो अपना सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। इसमें क्या दिया गया? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ओके, ये पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9 क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए बहुभाषिता को? पहला है एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका आंसर जो सही है वो है एक गुण और साधन। अध्यापिका को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन अपने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट है अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुस्तक और दंड का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसमें जो अपना सबसे सही और सटीक आंसर है, जो आप लोगों को क्या आंसर इसमें लग रहा है आप लोग खुद ही बताइए, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक आंसर है 4 है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, आपको मैं एक बार बताती हूँ कि जो ये शिक्षा है सीटेट में वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित के ऊपर पूरा दिया गया है। आप अध्यापक के ऊपर का ना लीजिए, हमेशा बालक के बारे में पहले सोचिए और पॉजिटिव पॉइंट सोचिए। बालक के पक्ष में क्या आएगा? बालक कभी भी कोई गलती नहीं करता है और गलतियों को गलती ना समझ के अच्छा समझिए, क्योंकि गलतियाँ निकल रही हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, इसकी गलती को सुधारने का मौका मिल रहा है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट आंसर है इसका, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत अवस्थाओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किसने कहा ये? लेवाइस्की, जीन पियाजे, नेक्स्ट अल्बर्ट बंडूरा और B.F. स्किनर। किसके अनुसार है ये? तो पहला इसका आंसर है
ऑप्शन का लैब बायोस्किकी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट और 12 क्वेश्चन है। इसे आप ये सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिपीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन मोस्टली यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये जो जितने हम कराएंगे वो नहीं, उसके अलावा भी, लेकिन इसी प्रकार के इसी टॉपिक में जाके सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। और आप इसे देखिएगा जिससे आपका सीटेट का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। अब इसमें नहीं है दिया गया है, और आप इसमें ऑप्शन है, पहला बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, गलत। नेक्स्ट है त्रिविमीय नक्शे व और आर्ट, बोलती, नेक्स्ट बोलती पुस्तकें, स्पष्टीय सूचना पट, नेक्स्ट छोटी मुद्रा वाली कार सीट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा छोटी मुद्रा वाली कार सीट। छोटी मुद्रा वाली कार सीट जो उपर्युक्त नहीं है, ये नहीं है और सारे हैं। बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें हैं, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट भी हैं, बोलती पुस्तकें और स्पष्टीय सूचना पट भी है, लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार सीट, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। नेक्स्ट अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। और नेक्स्ट अपना लास्ट ऑप्शन है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट 4 रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखिए ये रटना आधारित परीक्षा देकर ये अपना नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो और प्रश्न हल कराने की विशिष्ट निर्देश देना, ये निर्देश देना ये जो है नेगेटिव पॉइंट है। वे प्रश्न देकर जो अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता, प्रश्न देकर बिल्कुल गलत है, ये नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य को नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये अपना सही ऑप्शन है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। और अपने ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। नेक्स्ट पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का आकलन करके। देखिए ये अपना नेगेटिव है और ये भी अपना नेगेटिव है, ये भी अपना नेगेटिव है। इसका
इसका सीधा सीधा आंसर है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। देखिए, अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन 2 समझ में आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव समझ में आ रहे हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, आप उसी पे आंसर लगाइए। एग्जामिनर जो होता है वो घुमा देता है, 2 ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर देगा ऑप्शन में, जो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। उसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा, उसमें नेगेटिव भी कुछ होगा, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन उस समय अपने आप को दिमाग का यूज करना है अच्छे से, और हमेशा पॉजिटिव ही लगाना है, पॉजिटिव के लिए। तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं बस। तो 15 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ, अपने 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। और कुछ समावेशी शिक्षा जो है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनात्मक हैं, पाठ्य विकल्प है, और बहुभाषिता है, बाल केंद्रित है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अपने जो वैज्ञानिक हैं, लेवाइस्की हैं, जीन पियाजे हैं, अर्डन बैंडुला हैं, वी.एस. स्किनर हैं, भाई इस पे भी बहुत सारे एक नंबर के सब पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन में सिर्फ यही नहीं कि जो सही है वो देखिए। मैंने भी काफ़ी बार ऐसा किया है, जो सही है भाई हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने चारों ही ऑप्शन देखिए, चारों में से आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो पहले अपने मन से सोचिए, उसके बाद क्लियर करके देखिए कि कौन सा सही है, कितने हमारे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद आप इस डिसीजन पे पहुँचे कौन सा सही है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चन के बाद आप अपने आप ही आंसर लगाना सीख जाएंगे कि हाँ इसका क्वेश्चन ये होगा, ये 3 पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। आप सीधे सीधे सटीक आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो चारों ऑप्शन देखने का हमारा यही मकसद है कि आप आसानी से एग्ज़ाम में सटीक आंसर पर पहुँचें। बस आज का हमारा वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।